सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एस टी ऑलराउंड में। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी आने वाली एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी करंट अफेयर्स हैं और स्टैटिक जीके भी लिया गया है, और अंत में हम कल के क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी की घोषणा पर कब से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट देश में भी बढ़ने लगा दोस्तों, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए पीएम मोदी जी ने तीसरा बूस्टर डोज लगाने की भी घोषणा की है, और उसमें से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और ये कब से किया जाएगा, तो ये किया जा रहा है 3 जनवरी से इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसके कुछ फैक्टों की बात करते हैं। तो 25 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने घोषणा की है कि 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। वहीं 10 जनवरी से स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा, और 60 से जो ऊपर वाले हैं उनके लिए उनकी डॉक्टरों की सलाह पर तीसरा टीका लगाए जाने की बात उन्होंने कही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों भारत में उपयोग किए जाने वाले टीके के बारे में। भारत में 3 तरह के टीके यूज किए जाते हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी। तो हम इसके बारे में समझते हैं क्या है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 वायरस से तैयार किया गया था। कैसे तैयार किया गया था? मृत कोविड-19 वायरस से। वहीं कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा निर्मित है और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। वहीं स्पुतनिक भी ये रूस की है और इसे गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। ये वैक्सीन, तीनों वैक्सीन अपने भारत में फिलहाल यूज की जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उससे पहले प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान, कौन सा अभियान है? समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिहार राज्य ने। कौन ने किया है? बिहार ने यह किया है। ठीक, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है, और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विकास के साथ साथ समाज सुधार भी आवश्यक है। वहीं उद्देश्य की बात करें, समाज सुधार अभियान का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति के साथ बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक करना है। इस जो ये आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है, और साथ ही साथ इसी उद्देश्य से राज्य में शराबबंदी भी लागू की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2021 के अनुसार भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा तीसरा स्थान है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर ब्रिटेन को पछाड़कर भारत तीसरे नंबर पर आया है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। पिछले साल यूनिकॉर्न संख्या के मामले में भारत चौथे स्थान पर था। वहीं भारत ने इस साल ब्रिटेन को विस्थापित कर तीसरा स्थान हासिल किया। अब भारत में अमेरिका और चीन बस से पीछे है। हम बात करते हैं क्या होता है, कोई भी प्राइवेट कंपनी, वो कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाता है, वही कंपनी को फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2021 की रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले वर्षों की तुलना में यूनिकॉर्न की संख्या में 2 गुनी से भी अधिक हो गई है। भारत में कुल 54 यूनिकॉर्न हैं। कितने यूनिकॉर्न हैं? 54 यूनिकॉर्न हैं। ठीक, वहीं रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल स्तर पर ई कॉमर्स 122 यूनिकॉर्न में से 15 भारत में हैं। बेंगलुरु भारतीय शहरों में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न का घर है। चलिए अब हम देखते हैं लिस्ट, टॉप 5 जो हैं उनकी लिस्ट देखते हैं। टॉप 5 में लिस्ट में कौन है? पहले नंबर पर अमेरिका है जो कि 487 यूनिकॉर्न है। चीन 301, भारत का 54, और ब्रिटेन को भी पछाड़ा है भारत ने, 39 यूनिकॉर्न है ब्रिटेन के, और जर्मनी के हैं 26 यूनिकॉर्न। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं।
लैंगिक समानता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों दिव्या हेगड़े जी को। किसको किया गया है? दिव्या हेगड़े जी। चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यवाही उद्यमी दिव्या हेगड़े ने 2021 एशिया क्षेत्रीय प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है। वहीं उन्हें यह पुरस्कार अपने संगठन पर्यावरण के साथ जलवायु कार्रवाई प्रयासों के माध्यम से लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में उनके निरंतर प्रयास के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। ठीक है, चलिए कुछ पुरस्कारों की बात करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया अवार्ड 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया है। वहीं आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो जी सतीश रेड्डी जी को किया गया है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार तो सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को किया गया है। इस साहित्य के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। ठीक है, ये भी पॉइंटें आप नोट किए रहिएगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह जी को। चलिए अपने 5वें क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक राज्य ने इसकी घोषणा की है। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। वहीं कर्नाटक सरकार ने सभी रंगों पर 1% की घोषणा की है। सभी रंगों नहीं, यहाँ सभी पुलिस के सभी जो विभाग हैं उन पर 1% की घोषणा की है। ठीक है, जुलाई 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट में आदेश के बाद कर्नाटक ट्रांसजेंडरों को सार्वजनिक रोजगार में नौकरियों में आरक्षण देने वाला ये पहला राज्य बना था। चलिए अब हम कर्नाटक की बात आई तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं वसुराज बोम्मई और राज्यपाल कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत जी हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें यहाँ तो यहाँ बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ कितने ज़िले हैं टोटल? 31 ज़िले हैं टोटल। कितने ज़िले हैं? 31 ज़िले हैं टोटल यहाँ पर। विधानसभा सीटों की बात करें तो 224 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा 28 और राज्यसभा 12 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन को जीता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह, और पहली लड़की बन गई है यूएस जूनियर में जीतने वाली। भारत की अनाहत सिंह ने 13 साल की हैं ये, फिलाडेल्फिया अमेरिका का एक शहर है में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में जीत हासिल की है और वह ऐसा करने वाली पहली लड़की बन गई हैं भारत की। साथ ही साथ यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन में 41 देशों का प्रतिनिधित्व हो रहा था। इससे दुनिया का सबसे बड़ा जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश टूर्नामेंट भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईएनएस को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया? इसका आंसर होगा दोस्तों खुकरी। किसे किया गया है? खुकरी को। चलिए इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। भारत की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्बेट आईएनएस खुकरी P-49 को 24 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। वहीं यह जहाज भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबंधित था। किससे संबंधित था? गोरखा ब्रिगेड से। आईएनएस खुकरी जो है P-49 को 3 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और अब 23 अगस्त 1989 को कमीशन किया गया था। वहीं 23 अब नहीं है, ये कुछ मिस्टेक है, राइटिंग में शायद मिस्टेक हुई है, तो अब नहीं 23 अगस्त 1989 को कमीशन किया गया था। ठीक है ना। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में इंदौर के विकास प्राधिकरण अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा जयपाल सिंह चावड़ा जी को। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा को नियुक्त किया गया है। 3 साल पहले शंकर लालवानी थे अध्यक्ष, उसके बाद अभी तक ये पद खाली था और आखिरकार जाके विकास प्राधिकरण अध्यक्ष मिल गए जयपाल सिंह चावड़ा। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष कौन है? तो सावन सोनकर को बनाया गया है। ठीक, चलिए 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीता? तो इसका आंसर होगा 2 खिलाड़ियों ने। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। 2 खिलाड़ियों ने। पंजाब की लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी जालंधर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के खिलाड़ी
बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। बात करें बॉक्सर दीपा कुमारी ने तो 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण जीता, तो वहीं तन्वी कौशल ने 52 किलोग्राम वर्ग में जीता है। और यह जानकारी खेल विभाग ने शुक्रवार को दी है। ठीक, चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संत बालीनाथ महाराज के नाम पर पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी इसकी घोषणा की है कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने संत बालीनाथ महाराज के नाम पर पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है। बैरवा समाज के आराध्य संत बालीनाथ जी महाराज का समाज सुधार, शिक्षा के प्रसार और कुरीतियों को दूर करने में अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि ये पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी घोषणा की है कि इंदौर में संत बालीनाथ जी महाराज की, और कब ये घोषणा की है तो इंदौर में संत बालीनाथ जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए कही। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आज इतने ही। अब हम कल के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्वदेश मानव रहित हाई एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किसने किया? इसका आंसर होगा DRDO ने किया है। वहीं दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित 35वें हुनर हाट का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किया गया। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को किसके द्वारा मान्यता वापस दे दी गई? तो वाडा के द्वारा दे दी गई है। वहीं सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक, छठवां है, मदर टेरेसा अवार्ड मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा 3 लोगों को सम्मानित किया, डॉक्टर रिद्धिमा पांडे, विद्युत मोहन और अनिल प्रकाश जोशी जी को। सातवां है, हाल ही में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा डॉक्टर सुरेंद्र सख्तावत की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो 1857 की क्रांति और नीमच का। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा का उद्देश्य कितने आयु वर्ग के बच्चों में पोषण सुधार लाना है? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में पोषण को सुधारना है। 10वां है, हाल ही में कमल युवा खेल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये हरदा जिले में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, साथ ही के साथ कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।